लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ और बिहार की जो दो राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी उस पर भी अब स्पष्ट हो गया कि कौन कौन जाने वाला है। जेडीयू की तरफ से कौन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी किसको राज्यसभा भेजने वाली है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो राज्यसभा जाएंगे, और दूसरा नाम किसका होगा, जेडीयू की तरफ से कौन जाएगा, इसको लेकर संशय चल रहा था और इसको लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही थी कि फलाना जाएंगे नेता तो ये जाएंगे, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल कितने दिनों का रहेगा, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया कि हम इन्हें राज्यसभा भेजते हैं, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए तो इन्हें राज्यसभा भेज देते हैं। अपने कोटे से जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई उसी से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो विवेक ठाकुर का जो सीट है वो खाली हुआ है, वो नवादा से सांसद बन गए हैं और उनका कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ है। 4 साल वो सांसद रह चुके हैं, 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और उसी 2 साल पे उपेंद्र कुशवाहा को भेजने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। 2 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा, यानी 2 साल के लिए रिचार्ज, एक कहें जैसे कि कहा तेजस्वी यादव ने रिचार्ज शब्द का इस्तेमाल जो है वो राजनीति में किया मुकेश सहनी के लिए कि आपको रिचार्ज किया जाएगा। आगे रिचार्ज किया जाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वही शब्द जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा वोट साधने के लिए एक रिचार्ज कर रही है, वो भी 2 साल के लिए। इसका जो वैलिडिटी है वो 2 साल का है और ये रिचार्ज किया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि 2 नाम जो है वो सुर्खियों में चल रहे हैं। 2 नाम, एक नाम आपको मनीष वर्मा का है। मनीष वर्मा अब जेडीयू ज्वाइन करेंगे और जेडीयू ज्वाइन करने के बाद उन्हें जो है वो राज्यसभा भेजा जाएगा, ये भी चर्चा है। और ये कार्यकाल 4 साल का है। ये सीट जो है वो मीसा भारती की खाली हुई थी, लेकिन अब उनके पास उतनी संख्या नहीं है कि राजद की तरफ से किसी को राज्यसभा भेजा जाए, इसलिए जेडीयू के कोटे में ये सीट चली गई है और जेडीयू की तरफ से मनीष वर्मा का नाम सुर्खियों में आ रहा है। मनीष वर्मा का नाम तब से सामने आ रहा है जब आरसीपी सिंह के बदले किसी को भेजना था। उस वक्त खीरू महतो को, जो कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें भेज दिया गया। उसके बाद तमाम तरह की बातें चली कि मनीष वर्मा को फिर से भेजा जाएगा, तो फिर संजय झा को भेज दिया गया। उसके बाद मनीष वर्मा को लेकर ये बातें चली कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। और अब मनीष वर्मा को नीतीश कुमार एक बड़ा तोहफा देंगे, उन्हें राज्यसभा भेजेंगे अपने दल में शामिल कराकर। तो 9 तारीख को ये दिन सुनिश्चित किया गया है कि मनीष वर्मा जेडीयू को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो राज्यसभा जेडीयू की तरफ से जा सकते हैं। और दूसरा नाम जो है वो भोला सिंह का है। भोला सिंह जो है वो किंग महेंद्र के भाई है और किंग महेंद्र भी जेडीयू की तरफ से राज्यसभा थे, राज्यसभा के सदस्य थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार की तरफ से कोई भी अभी राजनीति में एक्टिव उतना नहीं है, लेकिन उनके भाई राजनीति में एक्टिव है, भोला सिंह। तो भोला सिंह को लेकर भी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि किंग महेंद्र नीतीश कुमार की एक अच्छी दोस्ती जो है वो थी, तो नीतीश कुमार अपनी दोस्ती को कायम रखने के लिए किंग महेंद्र के परिवार से एक सदस्य को राज्यसभा भेजेंगे और वो भोला सिंह होंगे। भोला सिंह किंग महेंद्र के भाई हैं, तो इसको भी लेकर चर्चा जो है वो जोरों पर है। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन जेडीयू की तरफ से 2 नाम जो है वो सामने आ रहा है। एक नाम जो है वो मनीष वर्मा का है और दूसरा नाम भोला सिंह का है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो है वो चयनित किया गया है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा को 2 सालों के लिए राज्यसभा भेजा जाएगा। 4 साल का जो कार्यकाल समाप्त हुआ है, बाकी है जो मीसा भारती का ये कहें कि राज्यसभा वो सांसद थी, तो उनका जो सीट है वो खाली हुआ, वो पाटलिपुत्र से सांसद बनी, तो वो सीट जो है वो जेडीयू के कोटे में गया और जेडीयू ने ये तय किया है कि मनीष वर्मा या तो फिर
भोला सिंह। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार किसे राज्यसभा भेजते हैं, क्योंकि दोनों बेहद ही करीबी हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।